बाबा पर जज ने क्लास लगा दी। दरअसल बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश में कथा करने जा रहे थे। उससे पहले विरोध होने लगा कि बाबा को कथा न करने दिया जाए, जैसे पटना में हो रहा था, लेकिन यहां मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अगली तस्वीर दिखाइए। बाबा ने बड़ा पंडाल लगाया, हजारों समर्थक बाबा की कथा सुनने आ रहे हैं, लेकिन यह मसला कोर्ट में गया और कोर्ट में जज ने फटकार लगाई और यह वीडियो वायरल है। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये जज साहब बैठे और ये वकील है। वकील अपनी दलील दे रहे थे, कह रहे थे बाबा बागेश्वर की कथा रोकिए, आदिवासियों की भावनाएं हाथ हो रही हैं। जज ने बुरी तरह से वकील साहब को डांटा, डपटा और फटकारा, का जेल भेज दूंगा। पहले जरा सुनिए, फिर पूरा मामला बताऊं। सर्वे आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? हम वही तो बता रहा हूँ, आप समझने तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। आप टॉक प्रॉपर्ली। हाँ, बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। तो सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्गूमेंट। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्गूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। सर्वे आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी, यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? हम वही तो बता रहा हूँ, आप समझने तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। आप टॉक प्रॉपर्ली। हाँ, बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। तो सवाल ये मैं जो आर्गूमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गूमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्गूमेंट। आर्गूमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्गूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। जज साहब का गुस्सा क्यों था, जरा आइए अब मैं आपको बताता हूं। पूरा मामला क्या था कि बाबा बागेश्वर की कथा ना होने पाए, कैसे भी बाबा बागेश्वर को रोक लिया जाए, बाबा पहुंचने ना पाए, पंडाल ना लगना पाए। देखिए जरा, हुआ यह कि बागेश्वर धाम की कथा के खिलाफ याचिका लगाई गई, रोक लो बाबा को। एमपी के बालाघाट में रामकथा पर आपत्ति जताई गई। आदिवासियों की भावना आहत होने की दलील दी गई कि बाबा कथा करेंगे तो आदिवासियों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। याचिका में कहा गया रामकथा से भावना आहत होती है। भादुकोटा जगह का नाम है, भादुकोटा आदिवासियों के बड़ा देव का पूजा स्थल है, बड़े देव का। यहां पर रामकथा के आयोजन का विरोध किया गया, यहां रामकथा मत करवाइए वरना आदिवासियों की आस्था आहत हो जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। वकील की दलील से जज साहब बेहद नाराज हो गए। हाईकोर्ट में सुनवाई का यह वीडियो वायरल है जो मैंने आपको सुनाया। जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब थे और वकील के बीच बहस हुई। वकील के व्यवहार पर जज साहब को बहुत गुस्सा आया। जज साहब के सवालों का वकील सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। सुनवाई के दौरान जज ने वकील को फटकारा, बागेश्वर सरकार के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। अब जरा सुनिए क्या कुछ दलील दे रहा था वकील, जिसके बाद जज साहब को गुस्सा आया। सुनिए। बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है, यहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान मिलता है? दो सवालों को जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं। वहां लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं। आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए। इसमें मैं पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हाँ, बताइए पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है हमारा। पिटीशन है दी है, आपको लगवाई है, उनसे इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं, उसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैंने आपसे सवाल पूछा, इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे। आपने जज साहब को सुन लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल वकील साहब से जज साहब ने सवाल क्या पूछे और जो सवाल पूछे उस पर वो जवाब भी नहीं दे पाए। अब देखिए जरा जज साहब के सवाल। जज साहब ने पूछा, आप किसकी तरफ से आए, याचिका क्या लेकर आए आप?
वकील ने कहा कि सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष गोवर्धन मरावी की तरफ से मैं याचिका लाया हूं। जज ने कहा लेकिन सर्व आदिवासी समाज ने मरावी को अध्यक्ष माना, इसकी जानकारी आपकी याचिका में तो है नहीं। सर्व आदिवासी समाज किसके लिए काम करता है इसकी भी जानकारी नहीं है, आप किसकी तरफ से आए? जज ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से आदिवासियों की भावना आखिर कैसे आहत होती है, मुझे बताइए। वकील ने कहा इस पर सही से जवाब नहीं दे सके वकील साहब, और जब जवाब नहीं दे सके इसे मूव कीजिए प्लीज। इस पर आप कहीं और कथा करवाने के आदेश दीजिए, वकील ने यह कहा। जज ने कहा आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि कार्यक्रम कहां होगा? अगर उल्टी सीधी बहस की तो जेल भेज देंगे। किसने भेजा है यहां सारी वकालत खत्म हो जाएगी, इसके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कीजिए, जज ने कहा, और इनको जेल भेजेंगे। जज साहब इतना गुस्सा हो गए, आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। वकील ने कहा इसके बाद संविधान की दलील देने की कोशिश करता है वकील। जज ने कहा पहले जो सवाल मैंने पूछा उसके जवाब दीजिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में सवाल पूछ लिया मैंने आपसे, पहले उन सवालों का जवाब दीजिए फिर संविधान पर आते हैं। और यह बहस हुई, इस पर जज ने डांटा। आप सुनिए जरा पूरा मामला क्या है। वकील बता रहा है कि आखिर वो क्यों आया है, ठीक से पता भी नहीं वकील को कि बाबा बागेश्वर का विरोध क्यों कर रहा। सुनिए जरा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूं, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूं मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी है पढ़ के बताइए। बता रहा हूं ना, आप बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाईकोर्ट में नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल। श्री आपको शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो बता रहा हूं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, नहीं। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे कि सर्व आदिवासी समाज कौन है और किसने ऑथराइज किया है आपको फाइल पिटीशन फाइल करने के लिए। सर्व आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं। माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान वही तो बता रहा हूं, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूं मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। आप बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। तो जज ने ऐसे फटकारा, याचिका खारिज कर दी, और याचिका खारिज होने के बाद बाबा की कथा हुई, क्योंकि अगले दिन ही होनी थी। कथा शुरू हो गई बाबा की मध्य प्रदेश के बालाघाट में। कथा हुई, बाबा को पता चला कि मेरी कथा रुकवाने के लिए लोग कोर्ट तक गए थे। तो बाबा ने कथा के दौरान ही विरोधियों की भी जय जय की, और उनकी भी, जो कोर्ट गए थे कथा रुकवाने, उनकी भी जय। सुनिए। दुर्गावती जी, रानी दुर्गावती जी, श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, नमः पार्वती पते, बालाघाट के पागलों की, कथा यजमानों की, कथा में सहयोग करने वालों की, और हाई कोर्ट में जाके विरोध करने वालन की भी, नमः पार्वती पते। दुर्गावती जी, रानी दुर्गावती जी, श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, नमः पार्वती पते, बालाघाट के पागलों की, कथा यजमानों की, कथा में सहयोग करने वालों की, और हाई कोर्ट में जाके विरोध करने वालन की भी, नमः पार्वती पते। तो बाबा का विरोध करने वाले भी बहुत से हैं, मैंने आपको बताया, और बाबा के समर्थन में भी बहुत से लोग हैं, और इसीलिए बाबा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये आप देख रहे हैं, बाबा का जब काफिला चलता है तो साथ साथ हजारों लोग आगे पीछे चलते हैं, इसलिए सिक्योरिटी बाबा की बढ़ा दी गई है। बाबा का खतरा बढ़ गया है। अगली तस्वीर दिखाई जरा।
ये आप देख रहे हैं, ये भीड़ है। इस भीड़ की वजह से, इस भीड़ को देखते हुए, बाबा को थ्रेट देखते हुए, बाबा को धमकी देखते हुए, बाबा को वाई कैटेगरी सुरक्षा दे दी गई है। जी हां, बाबा की जो सुरक्षा दस्ता है वो बढ़ा दिया गया है। किस तरह की सुरक्षा बाबा को मिलने वाली है ये मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा। अब बाबा वाई कैटेगरी में रहेंगे। ये वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, धीरेन्द्र शास्त्री को अब उच्च श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, जिसे वाई कैटेगरी कहते हैं। वाई कैटेगरी में 8 सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे जो हर वक्त उनके इर्द गिर्द रहेंगे। 2 निजी गार्ड होंगे, जिसमें से वाई कैटेगरी में 1 या 2 कमांडो भी तैनात होंगे साथ में। निजी गार्ड 6 से 8 घंटे की शिफ्ट में रोटेट होते रहेंगे। 1 से 2 गाड़ियों का काफिला रहेगा। सुरक्षा पर हर महीने 12 लाख रुपए खर्च होंगे। हाल में बाबा को धमकी भी मिली थी और जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यह वो सुरक्षा दस्ता है जो हर वक्त साथ रहेगा। इसके अलावा बाबा जिस शहर जाएंगे, जिस राज्य में जाएंगे, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय पुलिस भी बाबा के साथ रहेगी। इसके अलावा आइए अब मैं आपको बताता हूं बाबा का विरोध क्यों हो रहा है। बाबा का विरोध होने के पीछे कई वजह है, क्योंकि पहली बड़ी वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो विरोधी उनके सामने आकर सवाल उठाते हैं। विरोधी उनके खिलाफ आकर क्या क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। बाबा के विरोध के पीछे वजह क्या है? विरोध की वजह यह है कि बाबा कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये बगल में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये अरशद मदनी साहब के भतीजे हैं, अनस हसन मदनी। इनका कहना है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले गद्दार हैं। बाबा कहते हैं लोगों को जगा रहे हैं, माहौल नहीं बिगाड़ रहे हैं। हसन मदनी ने कहा हिंदू राष्ट्र के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। बाबा कह रहे हैं हम हिंदू की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र को लेकर रहेंगे। तो हसन मदनी कह रहे हैं मुसलमान मुस्लिम राज्य की बात करें तो फिर देशद्रोही क्यों है? बाबा ने कहा जो गलती से दूसरे धर्मों में चले गए उनकी घर वापसी कराई। हसन मदनी कह रहे हैं मुसलमानों को डराकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। दोनों को सुनिए जरा। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। लोगों के कहने में मत पड़ा करो, इनको कहने दो। अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार